यह एक छोटा सा गांव है जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन की हलचल शुरू होती है। बच्चे हंसते खेलते हैं, खेतों में लोग मेहनत में मग्न हैं और गलियों में खुशियों की हल्की आवाज गूंजती है। लेकिन इस शांत वातावरण के बीच एक लड़की है, सिया, जो बाकी सबकी तरह नहीं है। वह बोल नहीं सकती, लोग उसे अजीब समझते हैं। उसकी मुस्कान और हाथों के इशारे ही उसकी भाषा है। फिर भी उसके छोटे छोटे कर्मों की गूंज पूरे गांव में महसूस होती है, क्योंकि सिया की दुनिया में शब्दों की कमी नहीं, बल्कि उसके दिल की विशालता हर चीज से बड़ी है। और यही कहानी है सिया। सिया का दिल बड़ा था, पर गांव वाले उसकी अच्छाई को अक्सर नहीं समझते थे। उनकी नजरों में वह अलग, अजीब और बोल न सकने वाली बच्ची थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। देखो, ये खाना तुम्हारा है, अब तुम आराम से खा सकते हो। फिर बिल्ली रानी ने अपना खाना खा लिया। अरे सिया, फिर से अकेली ही बिल्ली बचाओगी? कभी सोचा नहीं कि लोग तुम्हें अजीब क्यों कहते हैं? लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि उन्हें दिखाने की जरूरत ही नहीं। हाँ हाँ, देखो, गूंगी लड़की फिर से कुछ कर रही है। लगता है उसने बोलना छोड़ दिया और सिर्फ कर्म से सबको दिखाना शुरू कर दिया। गांव वाले हंसते, ताने देते और आंखें घुमाते, पर सिया अपने रास्ते से नहीं हटती। उसके छोटे छोटे कर्म, उसकी मुस्कान और आंखों की चमक धीरे धीरे गांव की सच्चाई को उजागर करने वाले थे। कोई नहीं जानता था कि यही बच्ची आने वाले समय में गांव के सबसे बड़े रहस्य और परीक्षा से सामना करेगी। दो बूढ़ी औरतें अपने घर के बाहर बात कर रही हैं, जिसमें एक है रानी माँ, बहुत ही चालाक। तभी पेड़ से एक आम गिरता है। तभी उधर से सिया निकल रही होती है और वो आम को उठा के बूढ़ी औरत के पास जाती है। यह फल आपके लिए, ताकि बच्चों को भी कुछ मिठास मिल सके। मैं खुश हूँ कि आप मुस्कुरा रहे हैं। ओ मेरी बिटिया, तुम बोल नहीं सकती, फिर भी तुम्हारा दिल हमारे लिए बोल रहा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सिया, क्यों हर किसी की मदद में इतनी लगन दिखाती हो? अपने काम पर ध्यान दो। लोग तुम्हारी तारीफ कभी नहीं करेंगे, केवल कमियां ढूंढते हैं। लेकिन सिया ने किसी की बातों को कभी अपने हौसले पर भारी नहीं होने दिया। हर कदम उसके लिए सीख, हर मदद उसके लिए मिशन थी। आज सिया एक बच्चे का हाथ पकड़ के उसको स्कूल भेजने जा रही थी। वाह सिया, तुम बिना बोले भी सबका ध्यान रख रही हो। लगता है लोग हमारे बच्चों से सबक लेना भूल गए हैं। अम्मा, ये गूंगी लड़की सच में अजीब है, लेकिन कमाल भी करती है। हर कोई देखता है पर समझ नहीं पाता। सिया के ये छोटे छोटे कर्म गांव में खामोशी के बीच बहती नदी की तरह फैल रहे थे। हर मुस्कान, हर बचाई हुई जान, हर दिया हुआ फल, ये सब उसकी शक्ति की पहचान थे। हर गांव की कहानी में एक रहस्य छिपा होता है, और आज सिया की जिंदगी का रहस्य खुलने वाला था। सिया, रुको। तुम्हें मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं। तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारी मुस्कान, ये सब साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, एक वरदान, जो अब तुम्हें सौंपने का समय आ गया है। मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। लोगों की बातें सुनकर भी मैं नहीं रुकती। वरदान? मुझे इसकी जरूरत क्यों होगी? वरदान उन लोगों को मिलता है जिनका दिल साफ होता है। तुम्हें बोलने की ताकत नहीं मिली, पर तुम्हारे कर्म तुम्हें आवाज देंगे। आज से तुम्हारा दिल जो सच्चे इरादे से चाहेगा, प्रकृति उसे सुन लेगी। हवा, पानी, पेड़, मिट्टी, सब तुम्हारे संकेत समझेंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्ची जुबान बनेंगे। अगर मेरी वजह से किसी की तकलीफ दूर हो सके, अगर किसी के आंसू मुस्कान में बदल सके, तो यही सबसे बड़ा वरदान है। मैं हमेशा तैयार हूँ। याद रखना बच्ची, यह वरदान तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन साथ ही यह एक जिम्मेदारी भी है। जब तक तुम्हारा दिल निस्वार्थ रहेगा, यह शक्ति तुम्हारी साथी बनेगी। लेकिन अगर कभी लालच, स्वार्थ या गुस्सा तुम्हारे मन पर हावी हुआ, तो यही वरदान तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। दुनिया तुम्हें देवी कहेगी या अभिशाप, ये तुम्हारे कर्म तय करेंगे। मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगी,
चाहे कोई समझे या न समझे, चाहे लोग हंसे या ताने दें, मेरे कदम कभी नहीं रुकेंगे। बहुत जल्द तुम्हारी परीक्षा होगी। गांव पर संकट आने वाला है और लोग तुम्हें या तो अपना रक्षक मानेंगे या अपना दोषी। तैयार रहना, क्योंकि असली परख अभी बाकी है। बाबा ने सिया की आंखों में देखा। उसमें डर नहीं, बल्कि एक अदृश्य हिम्मत थी। वरदान मिल चुका था, पर उसके साथ आई जिम्मेदारी अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। वरदान तो मिल चुका था, लेकिन क्या सिया उस वरदान को पहचान पाएगी? किस्मत ने पहली परीक्षा उसके सामने खड़ी कर दी। बच्चे के ऊपर अचानक से पेड़ गिर जाता है। बचाओ, कोई है यहाँ, मुझे बचा लो। तभी बच्चे के आवाज सुन के सब गांव वाले आ जाते हैं। अरे, बच्चा पेड़ के नीचे फंस गया, कोई मदद करो। मेरे लाल को बचा लो, कोई तो उसकी मदद करो। पेड़ इतना बड़ा है, इंसान की ताकत से नहीं उठेगा। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। सिया, कुछ करो। तुम हमेशा मदद करती हो, लेकिन ये तो जान का सवाल है। हे ईश्वर, मेरी आवाज भले न हो, पर मेरा दिल सच्चा है। इस मासूम की जान बचा लो। तभी बच्चा अपनी माँ के पास जाके लिपट जाता है। ये क्या हुआ? पेड़ अपने आप कैसे उठ गया? क्या सिया ने सचमुच चमत्कार किया? ये लड़की गूंगी है, पर उसके हाथों में तो कोई अलौकिक ताकत है। तू तो मेरे लिए फरिश्ता है बिटिया, तूने मेरी जान बचा ली। भगवान तुझे और ताकत दे। ये गूंगी लड़की नहीं, जादूगरनी है। हमें इससे डरना चाहिए। कौन जाने अगली बार क्या कर दे। नहीं, ये वरदान नहीं हो सकता। कोई इंसान इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। ये या तो छल है या फिर कोई और रहस्य। हमें सावधान रहना होगा। गांव वाले बंट चुके थे। कुछ सिया को देवी मान रहे थे, तो कुछ उसे डर की नजर से देख रहे थे। पर सिया ने इन शब्दों को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। उसने सिर्फ इतना जाना कि किसी की जान बच गई, और यही उसका सबसे बड़ा मकसद था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली परख अभी बाकी थी। पहली परीक्षा के बाद गांव बंट गया था। कुछ लोग सिया को वरदान मान रहे थे और कुछ उसे खतरा। अब चौपाल में उसकी चर्चा हो रही थी। हमारी आंखों के सामने बच्चा दबा था। अगर सिया न होती तो आज वो जिंदा न होता। ये कोई साधारण लड़की नहीं है, भगवान ने इसे भेजा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। पेड़ इंसान नहीं हिला सकता। जो सिया ने किया वो केवल वरदान ही हो सकता है। वरदान? हाँ, बच्चा बच गया। पर सोचो, अगर ये शक्ति गलत दिशा में चली गई तो? अगर एक दिन ये लड़की गुस्से में आ गई और किसी का नुकसान कर दिया, तब हमें सच जानना होगा, वरना पूरा गांव खतरे में आ सकता है। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। आज पेड़ उठा, कल पता नहीं आसमान गिरा दे। गूंगी है, बोल नहीं सकती, पर उसके हाथों में तो जादू है। हमें इसे देवी कहना चाहिए या जादूगरनी? राजू, ऐसा मत बोलो। अगर सिया ने अपना फायदा सोचा होता तो आज किसी की जान बचाने क्यों दौड़ी? उसने तो खुद खतरा उठाया और बच्चे को बचाया। ये तो सच्ची मददगार है। तुम सब चाहे जो कहो, पर मेरे लिए ये फरिश्ता है। मेरी गोद सुनी हो जाती अगर ये बच्ची ना होती। मेरे लिए ये भगवान का रूप है। फरिश्ता हो या देवी, पर मैं अब भी मानती हूँ, इतनी ताकत किसी इंसान को नहीं मिल सकती। वरदान के साथ श्राप भी आ सकता है। हमें संभल कर रहना होगा। गांव की चौपाल गवाह बनी। किसी ने सिया को देवी कहा, किसी ने अभिशाप, पर सिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में न शिकायत थी न घमंड, बस एक मासूम दृढ़ता कि चाहे लोग कुछ भी सोचें, वो मदद करना कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि असली संकट अभी गांव पर उतरने वाला था। पहला इम्तिहान पार हुआ, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। वरदान का असर अब पूरे गांव के सामने परखा जाने वाला था। आग लग गई, जल्दी पानी लाओ, नहीं तो पूरा गांव जल जाएगा। मेरे बच्चे अंदर हैं, कोई उन्हें बचाओ। पानी काम नहीं कर रहा। ये आग साधारण नहीं लगती, जैसे कोई अदृश्य ताकत हो। ये सब उसी सिया का असर है। उस दिन पेड़ उठाया था, आज आग लगाई है। ये लड़की अपशकुन है। सच तो ये है कि जब से इसका चमत्कार शुरू हुआ है, मुसीबतें बढ़ी हैं। शायद यही आग साबित कर दे कि इसके पास वरदान नहीं, बल्कि कोई और काला राज है। बस करो, अगर सिया न होती तो बच्चा जिंदा न होता। तुम लोग शक करके उसके हौसले तोड़ रहे हो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि दोष देना।
हे प्रकृति, मैं तुझसे विनती करती हूँ, इन मासूमों की जान बचा, इस आग को शांत कर। मेरा स्वर मौन है, पर मेरा इरादा सच्चा है। सिया आज फिर एक माँ की गोद उजड़ने से बचा लेती है। ये क्या हुआ? आग अपने आप कैसे बुझ गई? सिया ने फिर चमत्कार कर दिया। तुम सब चाहे जो सोचो, पर मेरे बच्ची को आज ये बच्ची मिली है, वरना मेरी दुनिया राख हो जाती। तुम लोग डर रहे हो क्योंकि तुमने अच्छाई को समझा ही नहीं। सिया में कोई जादू नहीं, बस सच्चाई और नीयत है। वरदान उसी को मिलता है जिसका दिल साफ हो। गांव फिर दो हिस्सों में बंट गया। किसी ने उसे देवी माना, किसी ने अभिशाप, लेकिन सिया ने केवल अपने कर्म से जवाब दिया और उसका वरदान अब गांव की तकदीर बदलने वाला था। जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई साजिश रचती है। सिया ने 2 बार गांव को बचाया, लेकिन कुछ दिलों में उसके लिए डर और शक जहर बन चुका था। तुम सबने देखा इस गूंगी लड़की के आते ही क्या क्या होने लगा। पहले पेड़ गिरा, फिर आग लगी। हाँ, उसने इन्हें रोका भी, लेकिन सोचो, अगर असली कारण वही हो, अगर वही संकट बुला रही हो ताकि फिर खुद को देवी साबित कर सके। सही कह रही हैं रानी माँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब ये हाथ उठाती है तो हवा बदल जाती है। अगर इसका गुस्सा कभी फूटा तो पूरा गांव मिट्टी हो जाएगा। हम इसे देवी मान लें, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। पर अगर ये सच है तो हम सब खतरे में हैं। अगर कल को उसने किसी से बदला लिया तो पूरा गांव मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन उसने अब तक किसी का नुकसान नहीं किया, हमेशा मदद ही की है। अगर वो सचमुच बुरी होती तो अब तक पता चल जाता। बेटा, बुराई सीधे वार नहीं करती, पहले भरोसा जीतती है। यही तो डर है। अभी तक उसने मदद की ताकि हम सब उसकी पूजा करें, और जब हम सब उसके सामने झुक जाएंगे तब वो अपनी असली ताकत दिखाएगी। हाँ, हमें इसे रोकना होगा, वरना कल तक हमारा गांव राख हो जाएगा। हमें पंचायत में इसका फैसला करना चाहिए। इसे या तो गांव से निकालो या बांध दो, वरना पछताना पड़ेगा। पर अगर हम गलत साबित हुए तो? अगर सच में ये भगवान का वरदान है और हमने इसे सताया तो गांव पर और भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत तो आ ही चुकी है। अब हमें चुप बैठकर इंतजार नहीं करना चाहिए। कल सुबह पंचायत में फैसला होगा, ये लड़की गांव की रक्षक है या अभिशाप। ये सच सबके सामने आएगा। और अगर वो दोषी निकली तो उसे इस गांव से बाहर करना ही होगा, चाहे कोई कुछ कहे। साजिश की गूंज अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। सिया ने किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन इंसानों का डर इंसाफ से बड़ा बन चुका था। कल की सुबह उसके जीवन का सबसे कठिन फैसला लेकर आएगी। परीक्षा अब सबसे कठिन पड़ाव पर थी। मदद करने के बाद भी सिया पर शक बढ़ चुका था। आज पंचायत में तय होना था कि ये गूंगी लड़की वरदान है या गांव का अभिशाप। गांव के लोगों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक सवाल हम सबके दिल में चुभ रहा है। क्या सिया भगवान का वरदान है या कोई खतरा? हर कोई अपनी बात रखेगा और फिर फैसला होगा। मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ, जब से ये लड़की अपने चमत्कार दिखाने लगी है, गांव पर मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं। पहले पेड़ गिरा, फिर आग लगी। हाँ, ये हर बार मदद करती दिखी, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि ये मुसीबतें आई ही क्यों? हो सकता है वही इन्हें बुलाती हो ताकि सब उसे देवी माने। यही सबसे बड़ा छल है। सही कह रही हैं रानी माँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब ये हाथ उठाती है तो हवा बदल जाती है। अगर इसका गुस्सा कभी फूटा तो पूरा गांव मिट्टी हो जाएगा। हम इसे देवी मान लें, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हाँ, हमें अपने बच्चों की सुरक्षा पहले देखनी चाहिए। हमें पता ही नहीं ये लड़की कौन सी शक्ति से खेल रही है। पर भूलो मत, उसी ने मेरी गोद बचाई थी। अगर वो न होती तो मेरा बच्चा आज जिंदा न होता। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वहाँ छल नहीं, सिर्फ दया है। हाँ, ये सही है। अगर उसके मन में बुराई होती तो वो पेड़ उठाकर किसी का सिर कुचल सकती थी। उसने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ मदद की। हमें डर छोड़कर उसके कर्म देखने चाहिए। कर्म? अगर आज वो वरदान का इस्तेमाल तुम्हारे हक में कर रही है तो कल उसके खिलाफ क्यों नहीं करेगी? ताकत इंसान को बदल देती है, और इस लड़की के पास तो ऐसी ताकत है जो पूरे गांव को खा सकती है। बिल्कुल, हमें इसे रोकना होगा, वरना देर हो जाएगी। पंचायत को तुरंत फैसला करना चाहिए, या तो इसे गांव से बाहर करो या बांध दो। बस करो,
तुम्हें डर ने अंधा बना दिया है। सिया ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी तुम इसे दोषी ठहरा रहे हो। अगर वरदान पाप होता तो भगवान इसे क्यों देते? हम इंसान हैं, हमारी आंखें कमजोर हैं, पर भगवान गलती नहीं करते। पर अगर रानी माँ सही हो तो, अगर सचमुच इसके पीछे कोई रहस्य है तो फिर मैं कहता हूँ परीक्षा ले लो, इसे मौका दो ताकि सच सामने आए। अगर ये बुरी निकली तो मैं सबसे पहले इसके खिलाफ खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर ये अच्छी निकली तो हम सबको इसके आगे शर्म से सिर झुकाना होगा। रवि की बात में दम है। बिना सबूत के हम इसे दोषी नहीं ठहरा सकते, पर गांव की सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए पंचायत का आदेश है, सिया को एक आखिरी मौका दिया जाएगा। आने वाली परीक्षा में साबित होगा कि ये वरदान है या अभिशाप। हाँ सही है, परीक्षा होनी चाहिए। नहीं, हमें तुरंत निकाल देना चाहिए। देखते हैं भगवान का सच क्या है। फैसला टल गया था, पर संकट अभी खत्म नहीं हुआ। अब गांव की नजरों में सिया सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि वरदान और अभिशाप के बीच खड़ी कसौटी थी। और बहुत जल्द किस्मत उसकी अगली और सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाली थी। संकट मिट गया था, पर इंसान का डर और ईर्ष्या अभी बाकी थी। जहां पूरे गांव ने सिया को देवी माना, वहीं कुछ दिलों में ज़हर और गहरा हो गया। और वहीं से शुरू हुई धोखे की कहानी। देखा राजू, पूरा गांव इसके पैरों में झुक रहा है। लोग इसे देवी मानने लगे हैं। अगर ये चलन यूं ही चला तो कल से पंचायत भी हमारे नहीं, इसके इशारों पर चलेगी। ये लड़की हमारी ताकत छीन लेगी। हाँ रानी माँ, ये गूंगी होकर भी सबको अपने वश में कर रही है। लोग भूल गए कि ये वही है जिसके आने से मुसीबतें शुरू हुई थीं। अगर हमने अभी कुछ न किया तो कल ये हमें ही गांव से बाहर करवा देगी। तो करना यही होगा कि इसे देवता नहीं, अभिशाप साबित करें। लोगों को जो दिखता है वो मानते हैं। अगर हम ऐसा दृश्य रच दें जिसमें लगे कि इसने गांव को नुकसान पहुंचाया है, तो लोग पल भर में इसके खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल, हम एक जाल बुनेंगे। गांव की कोई बड़ी चीज नष्ट करनी होगी और आरोप सीधे इसके सिर पर डालना होगा। लोग पहले से ही डरते हैं, हमें बस आग में घी डालना है। आज रात ही सब करेंगे। जब पूरा गांव सो जाएगा, तब हम अनाज के गोदाम में आग लगा देंगे और सबूत ऐसे छोड़ेंगे कि सीधा सिया पर शक जाए। कल सुबह लोग देखेंगे कि जिसे देवी कहा था, वही उनकी भूख छीनने वाली बन गई। वाह रानी माँ, अब देखना, वही लोग जो आज फूल चढ़ा रहे हैं कल पत्थर मारेंगे। ये गूंगी लड़की समझ भी नहीं पाएगी कि उसके साथ क्या हुआ। सब गांव वाले सो चुके थी। तभी रात के अंधेरे में निकल पड़े रानी माँ और राजू अनाज के गोदाम को आग लगाने। किसी को भी नहीं पता था कि कल लोग खाने के लिए भी तरस जाएंगे। हाय दिया, हमारा साल भर का अनाज जल गया। अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे? ये किसकी करतूत है? किसने हमें भूखमरी की ओर धकेल दिया? मैंने देखा, कल रात गोदाम के पास सिया थी। वही कुछ कर रही थी। उसके हाथ ऊपर उठे थे और अचानक आग लगी। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या सिया? ये कैसे हो सकता है? पर वो तो हमारी रक्षक है। या फिर हम सबको धोखा दिया गया है? तुम सब क्यों हैरान हो? मैंने पहले ही कहा था, ये वरदान नहीं, अभिशाप है। वरना क्यों हर संकट इसी के इर्द गिर्द आता है? पेड़, आग, बाढ़ और अब गोदाम जल गया। ये लड़की हम सबकी दुश्मन है। अगर ये सच है तो इसे गांव से निकाल देना चाहिए। हमने इसे देवी माना और इसने हमारी रोटी ही छीन ली। लेकिन हो सकता है ये झूठ हो सकता है किसी ने षड्यंत्र रचा हो। झूठ? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर इसे अभी न रोका गया तो अगली बार हमारे घर जलेंगे। अब अगले दिन पंचायत में फैसला होना था कि क्या झूठ है और क्या सच। झूठ और डर ने मिलकर गांव की आंखों पर पर्दा डाल दिया। जिस सिया को कल तक देवी कहा जा रहा था, आज वही अपराधी ठहराई जा रही थी। गांव के लोगों, तुम सबने देखा, गोदाम जल गया। हमारा साल भर का अनाज राख हो गया और शक सीधा इस लड़की पर जाता है। अब हमें मिलकर इसका फैसला करना होगा। फैसला? इसमें सोचने की क्या बात है? ये लड़की हमारे लिए अभिशाप है। कल तक हमने इसे देवी समझा और आज ये हमें भुखमरी की ओर धकेल रही है। अगर इसे गांव से नहीं निकाला गया तो अगला संकट और भी बड़ा होगा। हाँ, मैंने खुद देखा इसे गोदाम के पास। ये हाथ आसमान की ओर उठाए खड़ी थी और अचानक आग लग गई। ये हमारी दुश्मन है।
वरदान नहीं। हाँ, हमें निकाल देना चाहिए इसे। इसके रहते हमारा गांव कभी सुरक्षित नहीं होगा। हमने इस पर भरोसा किया था, फूल चढ़ाए थे और बदले में ये हमें भूखा छोड़ गई। बस करो। क्या तुम सब पागल हो गए हो? जिसने बाढ़ से हमें बचाया, जिसने बच्चों को संभाला, जिसने अपनी हर सांस इस गांव के लिए लगाई, उसी को तुम अपराधी मान रहे हो? ये कैसी इंसानियत है? पर रवि, अगर ये निर्दोष है तो फिर गोदाम कैसे जला? गोदाम जलने से पहले किसी ने सिया को देखा था? कोई सबूत है? सिर्फ राजू और रानी माँ के शब्दों पर तुम सब अपनी रक्षक को दोषी मान लोगे? सच कहूं तो असली अपराधी हम सब हैं, क्योंकि हम डरते हैं और डर में सच को भूल जाते हैं। रवि, तेरी बात में दम है, पर गांव की शांति भी जरूरी है। अगर लोग मान बैठे हैं कि सिया ही कारण है, तो हमें कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो गांव बांट जाएगा। गांव पहले ही बांट चुका है। अगर इसे नहीं निकाला तो कल सब खून खराबा होगा। हमें इसकी मौजूदगी से छुटकारा पाना ही होगा। हाँ, इसे निकाल दो, अभी निकाल दो। नहीं सिया, तू मत जा। ये लोग अंधे हो चुके हैं। तेरी मासूमियत का मतलब ये नहीं कि तू चुप रहे। कम से कम मेरे लिए रुक जा। अगर मेरी वजह से गांव असहज है तो मुझे जाना ही होगा। मेरी खुशी गांव की शांति से बड़ी नहीं। नहीं, ये न्याय नहीं है। ये सजा है उस अपराध की जो तूने किया ही नहीं। सिया, तेरी अच्छाई को हम भूल नहीं सकते, पर लोगों का डर और गुस्सा भी अनदेखा नहीं कर सकते। पंचायत का फैसला है, आज से तू इस गांव में नहीं रहेगी। अभी इसी वक्त तू गांव छोड़ दे। सिया, रुक, मैं तेरे साथ चलूंगा। रवि, तू यहीं रह। गांव की सुरक्षा तेरे हाथ में है। मेरा रास्ता अकेला है, ये मेरा कर्म है। सिया ने जाना कि असली परीक्षा गांव के लोग नहीं, बल्कि स्वयं उसके कर्म और धैर्य थे। अकेलेपन में ही उसकी सच्चाई और ताकत उजागर होगी। हर कदम उसके लिए नया सबक, हर सांस चुनौती बन रही थी। अकेली और अंधेरे में सिया ने अपनी यात्रा जारी रखी। हर कदम नई चुनौती, हर रास्ता नया खतरा। पर जंगल में उसके सामने जो इंतजार कर रहा था, वह केवल परीक्षा नहीं, बल्कि वरदान की असली पहचान थी। तुम कौन हो जो मानवों के डर और ईर्ष्या के बावजूद यहाँ आई? क्या तुम्हारे अंदर वही ताकत है जो तुम्हारे गांव वालों ने पहचान नहीं पाई? मैं सिया हूँ, गूंगी हूँ, पर मेरा दिल सच्चा है। मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाई। मेरा मकसद केवल मदद करना था। अब मुझे मेरी राह पर परीक्षा दे। तुमने अकेलेपन और निर्दोषता में साहस दिखाया है। गांव ने तुम्हें त्याग दिया, पर तुम्हारे कर्म और नीयत साफ हैं। क्या तुम सच में अपनी ताकत को सही राह में इस्तेमाल कर सकती हो? हाँ, मैं अपने वरदान का इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए करूँगी। मैं किसी के डर या ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होंगी। मेरी ताकत नफरत नहीं, सच्चाई की सेवा करेगी। अब तुम्हारा वरदान केवल गांव या इंसानों तक सीमित नहीं है। तुम्हारी शक्ति हर जीव और प्रकृति के लिए उजाला बनेगी। पर याद रखना, सच्चाई और नियत के बिना शक्ति सिर्फ विनाश है। मैं समझ गई। अब मैं अकेली नहीं हूँ, पर मेरा मार्ग सच्चाई और सेवा के लिए है। मैं अपने डर और दर्द को शक्ति में बदलूंगी। निर्वासन और धोखे के बाद सिया ने अपने भीतर की असली ताकत पहचान ली। गांव ने उसे त्यागा, प्रकृति ने उसे स्वीकारा। गूंगी लड़की का वरदान अब केवल गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए उम्मीद और प्रकाश बन चुका था। और इस तरह सिया की कहानी अपने चरम पर पहुंच गई। एक ऐसी कहानी जहां साहस, सच्चाई और आत्मा की शक्ति हमेशा जीवित रहती है।